नमस्कार साथियों, यांचा अवांतर चैनल में आपका स्वागत है। आज हम इस वीडियो के माध्यम से अनुसंधान या शोध के बारे में जानेंगे, जो कि आपके लिए बहुत ही लाभप्रद होगा। इस विषय में हम आपके समक्ष लेकर आए हैं अनुसंधान क्या है, अनुसंधान की परिभाषा क्या है और अनुसंधान की विशेषताएं क्या है। आइए शुरुआत करते हैं। अनुसंधान क्या है? अनुसंधान अथवा शोध वह प्रक्रिया है जिसके माध्यम से बोधपूर्वक प्रयत्न के आधार पर तथ्यों को संकलित करके तथ्यों का आकलन तथा विश्लेषण किया जाता है और नए सिद्धांतों का निर्माण किया जाता है। अनुसंधान दो शब्दों से मिलकर बना है, अनु और संधान। अनुसंधान शब्द का तात्पर्य है लक्ष्य का अनुगामी होना। अनुसंधान को अंग्रेजी में रिसर्च कहा जाता है। अंग्रेजी का यह रिसर्च शब्द भी दो शब्दों से मिलकर बना है, री प्लस सर्च। री का अर्थ होता है बार बार और सर्च का अर्थ होता है खोजना। अनुसंधान या शोध वह प्रक्रिया है जिसमें अनुसंधानकर्ता या शोधकर्ता प्रदत्तों को एकत्रित कर उन प्रदत्तों के विश्लेषण के आधार पर किसी नवीन तथ्यों की खोज करता है। अनुसंधानकर्ता अपने अनुसंधान कार्य के द्वारा प्राचीन तथ्यों का विश्लेषण कर नवीन सिद्धांतों को उद्घटित करता है। अनुसंधान एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा व्यवस्थित रूप से तथा सुनियोजित रूप से मानवीय ज्ञान का विकास होता है। अब हम इसको फिर से देखेंगे और ध्यानपूर्वक सुने। अनुसंधान अथवा शोध वह प्रक्रिया है। क्या कहा जा रहा है कि अनुसंधान और शोध यानी शोध एक प्रक्रिया है। इस प्रक्रिया के माध्यम से और बोधपूर्वक प्रयत्न के आधार पर तथ्यों को संकलित करके तथ्यों का आकलन कर उसका विश्लेषण करके नए सिद्धांतों का निर्माण किया जाता है। यह है शोध। अब देखेंगे कि यह जो शोध है वह अंग्रेजी में इसको क्या कहते हैं, रिसर्च। रिसर्च री यानी बार बार और सर्च का अर्थ है खोजना। यानी किसी भी विषय के बारे में हम जब किसी भी चीज़ को बार बार खोजते हैं तो वह खोजना ही शोध है। अनुसंधान या शोध वह प्रक्रिया है जिसमें अनुसंधानकर्ता या शोधकर्ता प्रदत्तों को एकत्रित कर, यहाँ पर प्रदत्तों का मतलब है डाटा संकलन, यानी कि जो प्रदत्त हैं उनको एकत्रित कर उन प्रदत्तों के विश्लेषण के आधार पर किसी नवीन तथ्यों की खोज करता है। यह नवीन तथ्य की खोज करना ही शोध है। अनुसंधानकर्ता अपने अनुसंधान कार्य के द्वारा प्राचीन तथ्यों का विश्लेषण कर नवीन सिद्धांतों को उद्घटित करता है। जो शोध करता है वह प्राचीन तथ्यों और नवीन तथ्यों दोनों को देखने का प्रयास करता है और फिर विश्लेषण करता है और फिर उसके बाद जो निष्कर्ष निकलता है वही शोध है। अनुसंधान एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा व्यवस्थित रूप से तथा सुनियोजित रूप से मानवीय ज्ञान का विकास होता है। यानी जो शोध कार्य है वह एक प्रक्रिया है। कैसी प्रक्रिया है? वह व्यवस्थित प्रक्रिया है और सुनियोजित प्रक्रिया है और इस व्यवस्थित और सुनियोजित प्रक्रिया के माध्यम से व्यक्ति को ज्ञान का विकास होता है, शोधकर्ता को ज्ञान का विकास होता है, शोधकर्ता नवीन ज्ञान का विकास करता है और उस नवीन ज्ञान के माध्यम से ही एक सार्थक शोध का विकास होता है, एक सार्थक शोध कार्य संपन्न होता है। हम ये भी कह सकते हैं कि जो अनुसंधान है या शोध कार्य है उन प्रश्नों का उत्तर खोजने का प्रयास करता है या किया जाता है जिनका उत्तर साहित्य में उपलब्ध नहीं है या विज्ञान में उपलब्ध नहीं है, और उपलब्ध चीज़ों
कि जो खोज की जाती है वही शोध है, और वह जो अनुपलब्ध चीज है, जो मनुष्य के जानकारी में नहीं है, उन समस्याओं का समाधान खोजा जाता है जिनके बारे में हम नहीं जानते। वह समाधान ही शोध है। समाधान की जानकारी प्राप्त करना ही शोध है, वही नवीन खोज है, वही नवीन सिद्धांत का निर्माण किया जाता है, वही शोध है, वही नवीन सिद्धांत है। अब हम देखेंगे कि इसमें अनुसंधान की परिभाषा क्या है, जो निम्नलिखित विद्वानों के द्वारा दिया गया है। मूले के अनुसार शैक्षिक समस्याओं के समाधान के लिए व्यवस्थित रूप में बौद्धिक ढंग से वैज्ञानिक विधि के प्रयोग तथा अर्थापन्न को अनुसंधान कहते हैं। दूसरे विद्वान हैं रेडमैन। इनके अनुसार हम देखते हैं कि नवीन ज्ञान की प्राप्ति के व्यवस्थित प्रयत्न को हम शोध कहते हैं। रेडमैन और मोरी ने अपनी किताब दी रोमांस ऑफ रिसर्च में इस बात को वो कहते हैं कि नवीन ज्ञान की प्राप्ति के व्यवस्थित प्रयत्न को हम शोध कहते हैं। ध्यान से सुनिए, नवीन ज्ञान की प्राप्ति के व्यवस्थित प्रयत्न को शोध कहते हैं। जो नवीन ज्ञान, जो शोध करने के पश्चात नवीन ज्ञान की जो प्राप्ति होती है, जो अभी हम लोग चर्चा कर रहे थे, वही नवीन ज्ञान का व्यवस्थित प्रयत्न शोध है। तीसरे विद्वान जो हैं मैकग्रेथ तथा वाटसन हैं। वो कहते हैं कि अनुसंधान एक प्रक्रिया है, जिसकी हम लोग ऊपर चर्चा कर रहे थे। अभी चर्चा कर रहे थे हम लोग कि अनुसंधान जो है एक प्रक्रिया है जिसमें खोज प्रविधि का प्रयोग किया जाता है। देखिए, अनुसंधान क्या है? एक प्रक्रिया है, और किस विधि का प्रयोग किया जाता है? खोज विधि का प्रयोग किया जाता है जिसके निष्कर्षों की उपयोगिता हो। अनुसंधान एक प्रक्रिया है जिसमें खोज प्रविधि का प्रयोग किया जाता है जिसके निष्कर्षों की उपयोगिता हो, ज्ञान वृद्धि की जाए, प्रगति के लिए प्रोत्साहित करें, समाज के लिए सहायक हो तथा मनुष्य को अधिक प्रभावशाली बना सके। जो शोध है वह क्या है? एक खोज प्रविधि है। उस खोज प्रविधि के माध्यम से हम ज्ञान की प्राप्ति करते हैं, और वह भी नवीन ज्ञान। वह कैसा ज्ञान है? जिसकी जानकारी मनुष्य को पहले से उपलब्ध नहीं है, अनुपलब्ध है। उस अनुपलब्ध जानकारी को हम इकट्ठा करने का प्रयास करते हैं, खोजने का प्रयास करते हैं, जो कि मनुष्य को प्रभावशाली बना सके। वह ऐसा खोज है जो मनुष्य को प्रभावशाली बनाता है, और इसके माध्यम से यानी शोध के माध्यम से मनुष्य अपनी समस्याओं का समाधान करता है। जो उसके सामने समस्याएं हैं, उन समस्याओं का वह समाधान करता है। चौथे विद्वान हैं जॉन डब्ल्यू वेस्ट। आइए देखते हैं कि वो क्या कहते हैं। अनुसंधान अधिक औपचारिक, व्यवस्थित तथा गहन प्रक्रिया है जिसमें वैज्ञानिक विधि विश्लेषण को प्रयुक्त किया जाता है। अनुसंधान में व्यवस्थित स्वरूप को सम्मिलित किया जाता है जिसके फलस्वरूप निष्कर्ष प्राप्त किए जाते हैं, उनका औपचारिक आलेख तैयार किया जाता है। अब यहाँ पर एक नए शब्द से हम लोग रूबरू हो रहे हैं, वह क्या है? वैज्ञानिक विधि। तो अनुसंधान एक वैज्ञानिक विधि है। उस विधि के माध्यम से हम विषय का विश्लेषण कर नए ज्ञान की प्राप्ति करते हैं। W.S. मुनरे कहते हैं कि अनुसंधान की परिभाषा समस्या समाधान के अध्ययन विधि के रूप में
की जाती है। ध्यान से सुनिए, अनुसंधान की परिभाषा समस्या समाधान के अध्ययन विधि के रूप में की जाती है जिसके समाधान आंशिक तथा पूर्ण रूप में तथ्यों एवं प्रदत्तों पर आधारित होते हैं। शोध कार्यों में तथ्य कथनों, विचारों, ऐतिहासिक तथ्यों एवं आलेखों पर आधारित होते हैं। प्रदत्त प्रयोगों तथा परीक्षाओं की सहायता से एकत्र किए जाते हैं। शैक्षिक अनुसंधानों का अंतिम लक्ष्य यह होता है कि सिद्धांतों की शैक्षिक क्षेत्र में क्या उपयोगिता है। ध्यान से सुनिए, शैक्षिक अनुसंधानों का अंतिम लक्ष्य यह होता है कि सिद्धांतों की शैक्षिक क्षेत्र में क्या उपयोगिता है। प्रदत्तों का संकलन तथा व्यवस्था करना ही शोध कार्य नहीं है, अपितु यह एक प्राथमिक आवश्यकता है। तो कुल मिलाकर हम देखते हैं कि अनुसंधान एक वैज्ञानिक विधि है। उस वैज्ञानिक विधि के आधार पर हम जो निष्कर्ष निकालते हैं वह नवीन निष्कर्ष हमारे व्यक्तित्व को और बौद्धिक ज्ञान को बढ़ाने का एक जरिया है। हम उसके माध्यम से उन समस्याओं का समाधान ढूंढने का प्रयास करते हैं जिनका मनुष्य को पहले से जानकारी नहीं है। नवीन तथ्यों की खोज की जाती है। अनुसंधान में नवीन तथ्यों की खोज की जाती है और एक सत्य की ओर, नवीन सत्य का प्रतिपादन किया जाता है। आगे हम देखेंगे कि अनुसंधान की विशेषताएं कौन कौन सी हैं। तो पहली विशेषता है, अनुसंधान वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा नवीन ज्ञान की वृद्धि एवं विकास होता है। अनुसंधान के द्वारा नवीन ज्ञान की वृद्धि होती है। दूसरा, अनुसंधान से व्यवहारिक समस्याओं का समाधान होता है। तीसरा, अनुसंधान कार्य के द्वारा प्रदत्तों को एकत्रित किया जाता है तथा उन एकत्रित प्रदत्तों का विश्लेषण के आधार पर नए निष्कर्ष निकाल जाते हैं। चौथा पॉइंट है, अनुसंधान कार्य के दौरान अनुसंधान की विधियों एवं प्रविधियों का पालन किया जाता है जिसके आधार पर अनुसंधान के उद्देश्य को प्राप्त किया जाता है। पांचवा पॉइंट है, अनुसंधान कार्य से व्यक्तित्व का बौद्धिक विकास होता है। छठा पॉइंट है, अनुसंधान कार्य सामाजिक विकास के लिए सहायक होता है। सातवां पॉइंट है, अनुसंधान कार्य एक तार्किक एवं वस्तुनिष्ठ प्रक्रिया है। आठवां, अनुसंधान कार्य में निष्कर्ष निकाले जाते हैं तथा सामान्यीकरण का प्रतिपादन किया जाता है। नौवां, अनुसंधान कार्य के द्वारा नए तथ्यों, नए नियमों, नए सिद्धांतों का प्रतिपादन किया जाता है। इस लाइन को फिर से मैं दोहरा रहा हूँ, उसको ध्यान से सुनिए। अनुसंधान कार्य के द्वारा यानी रिसर्च के द्वारा नए तथ्यों, नए नियमों और नए सिद्धांतों का प्रतिपादन किया जाता है। 10वां पॉइंट है, अनुसंधान कार्य में शीघ्रता नहीं की जा सकती क्योंकि धैर्यता अनुसंधान में होनी बहुत जरूरी है। एक अनुसंधानकर्ता को धैर्यवान होना बहुत आवश्यक है, तभी वह अनुसंधान के नवीन ज्ञान की खोज कर सकता है। अब हम आगे देखते हैं, कुछ वस्तुनिष्ठ प्रश्न हैं। उन वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की चर्चा हम लोग यहाँ पर करेंगे। पहला प्रश्न है, अनुसंधान किन दो शब्दों से मिलकर बना है? कौन से ऐसे दो शब्द हैं जिससे मिलकर अनुसंधान शब्द का निर्माण हुआ? तो वह दो शब्द हैं, अनु और संधान। दूसरा प्रश्न है, अनुसंधान का हिंदी में क्या तात्पर्य है? तो इसका उत्तर है लक्ष्य का अनुगामी होना। तीसरा प्रश्न है, एक अनुसंधान कैसा होना चाहिए? वस्तुनिष्ठ,
वैध और विश्वसनीय होना चाहिए। चौथा प्रश्न है कि अनुसंधान से क्या तात्पर्य है? उत्तर है अनुसंधान एक उद्देश्यपूर्ण व्यवस्थित गतिविधि है। पांचवा प्रश्न है किसी भी अनुसंधान की गहनता को किसके द्वारा आंका जा सकता है? उत्तर है अनुसंधान के उद्देश्यों द्वारा। अगला प्रश्न है, छठा प्रश्न है, एक अच्छे अनुसंधान का लक्ष्य क्या होता है? सिद्धांतों और सामान्यीकरण का विकास करना। सातवां प्रश्न है, रैडमैन और मोरी ने अपने किस पुस्तक में अनुसंधान की परिभाषा दी है? उत्तर है द रोमांस ऑफ रिसर्च। आठवां प्रश्न है, अनुसंधान आधारित होता है, किस पर आधारित होता है? वैज्ञानिक विधि पर। नौवां प्रश्न है, अनुसंधान शब्द किससे लिया गया है? उत्तर है पहला, प्राचीन तीरंदाजी के लिए उपयोगी लक्ष्यों की प्रेरणा के आधार पर। दूसरा, मॉडर्न राइफल निशानेबाजी के लक्ष्यों के आधार पर। 10वां प्रश्न है, अनुसंधान की विशेषता क्या है? उत्तर है गंभीर एवं गहन अध्ययन से पूर्ण। दूसरा, विवेकपूर्ण। तीसरा, प्रामाणिक निष्कर्षों पर आधारित। अनुसंधान प्रामाणिक निष्कर्षों पर आधारित होता है। 11वां प्रश्न है कि अनुसंधान एक समस्या के प्रति ईमानदारी एवं व्यापक रूप में समझदारी के साथ की गई खोज है। यह कथन किसका है? फिर से हम सुनते हैं, अनुसंधान एक समस्या के प्रति ईमानदारी एवं व्यापक रूप से समझदारी के साथ की गई खोज है। यह कथन किसका है? उत्तर है वाटसन। 12वां और अंतिम प्रश्न है, अतीत के अध्ययन के द्वारा नवीन तथ्यों में खोज करने की प्रक्रिया से संबंधित अनुसंधान है। उत्तर है ऐतिहासिक। अगर आपको हमारा यह चैनल या हमारा यह वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसे सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को बजाएं, लाइक करें और शेयर करें। कल हम फिर एक नए वीडियो के साथ आपके समक्ष उपस्थित होंगे, एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।